आगे बढ़ते हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने चुनाव घोषणा के बाद पहली बार फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आरसीए ने 3 साल शानदार काम किया। इस दौरान इंटरनेशनल स्टेडियम की नींव रखी गई, जोधपुर में फिर मैचेस कराए गए, राजस्थान में अब छोटे सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। तो वहीं 24 दिसंबर को चुनाव को लेकर वैभव गहलोत ने कहा कि सभी को क्रिकेट के हित में एक साथ रहना चाहिए। वैभव गहलोत से इस दौरान खास बातचीत की संवाददाता नरेश शर्मा ने। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव का शंखनाद हो गया है। 24 दिसंबर को संघ के चुनाव होंगे। तमाम जिला संघ इन चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन हम बात करते हैं संघ के वर्तमान अध्यक्ष वैभव गहलोत की, जिन्होंने 3 साल इस संघ को चलाया है। किस तरह ये इनका कार्यकाल रहा, किस तरह चुनाव में उनके लिए चुनौती रहेगी, और अगर फिर से अध्यक्ष चुने जाते हैं तो क्या टारगेट लेके वो चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत। वैभव जी, लंबी कवायद, हाई कोर्ट में चले, कई कानूनी पेचीदगी आई, लेकिन आखिरकार अब तय हो गया कि आरसीए के चुनाव हो रहे हैं 24 दिसंबर को। सबसे पहले चुनाव को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब आपने फ़ोन लिया था परसों जब चुनाव डिक्लेयर हुए, मैंने कहा न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा था, और जिस तरीके से जुडिशरी ने पूरे तमाम पहलुओं को देखते हुए जिस तरह से निर्णय लिया है, चुनाव पहले स्थगित हुए थे सितंबर के अंदर, और अब फिर तमाम पहलुओं को देखते हुए जुडिशरी ने निर्णय लिया। हम स्वागत करते हैं जुडिशरी के निर्णय का, और जो तमाम नियम, कायदे और प्रक्रिया रहेगी उसके अनुरूप ये आरसीए के चुनाव संपन्न होंगे। कहा जाता है कि आरसीए के चुनाव बिना विवाद के नहीं होते हैं। अब आपकी कोशिश रहेगी कि कोई गुटबाजी ना रहे और सभी एक मंच पे बैठ के राजस्थान के क्रिकेट के हित में एक ऐसा चुनाव हो जो यादगार रहे, खासकर आरसीए के इतिहास में। नहीं, हमने पहले भी, जब 3 साल पहले भी जब आरसीए की जो वर्तमान कार्यकारिणी बनी थी, तब भी हमने कहा था, और तब मीडिया में कहा था मैंने विशेष तौर पे, कि जो भी चुनाव अब संपन्न हो गए हैं, और अब हम सब, चाहे दूसरा गुट हो, चाहे जिन्होंने पूरा पैनल में दूसरी तरफ से जो चुनाव जिन्होंने लड़ा, वो सब और हम लोग मिलके राजस्थान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए अब कार्य करें। चुनाव बीत गए, मगर अब हम, और अब भी मैं ये कहूँगा कि हम सबको आने वाले समय में भी चुनाव प्रक्रिया के बाद किस तरीके से राजस्थान के अंदर क्रिकेट को हम और बढ़ाएं, और हम सब लोग मिलके, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता, सबका। मैं विशेष तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मेरी कार्यकारिणी को भी धन्यवाद देता हूँ। महेंद्र शर्मा जी, अमीन पठान जी, महेंद्र नाहर साहब, निमावत साहब की पूरी कार्यकारिणी, और तमाम जिला संघों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इन पूरे 3 सालों पे मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखा, और विशेष तौर पे हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने, जिन्होंने मुझे 3 साल ये मौका दिया बेहतरीन, और ये उनके मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो हम लोगों ने 3 साल जो कार्य किया है, वो आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो वादा किया था इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, कि हमारी पहली प्रायोरिटी में मुख्य संरक्षक जी ने कहा था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती क्रिकेट की राजस्थान के अंदर, उसको आप कैसे मजबूत कर सकते हो, ये आपकी पूरी कार्यकारिणी का ध्येय होना चाहिए, और हमने उसी के अनुरूप कार्य किया। मेरा सुना, चूँकि आपने खुद कहा कि 3 साल पूरी टीम का सहयोग मिला। आरसीए का इतिहास पहले पुराना अच्छा नहीं रहा, विवादों में रहा, क्रिकेट नहीं हो पाई, लेकिन ये 3 साल का जो कार्यकाल है, इसको कह सकते हैं पीसफुल और सक्सेसफुल रहा, ऐसा कहा जाता है राजस्थान क्रिकेट में। आप खुद को कैसे आंकते हैं, जो 3 साल में किस तरह ये कार्यकाल आप मानते हैं? क्योंकि कुछ वादे जो आपने किए थे चुनाव से पहले, उनमें से कई महत्वपूर्ण वादे पूरे भी किए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि प्रदेश का पूरा क्रिकेट जगत आपको सुन रहा है, तो 3 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 3 साल के कार्यकाल को मानता हूँ कि एक बेहतरीन कार्यकाल रहा, और जो हमने वादे किए, जो हमने, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई, और हमारे मुख्य संरक्षक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग, आशीर्वाद हमको मिला, उसी के फलस्वरूप हम लोग ये 3 साल बेहतरीन तरीके से निकाल सके। ना कोई आपने देखा होगा कि हमने, ना हम किसी विवाद में पड़े, ना हमने कोई दूसरे तरह की किसी कंट्रोवर्सी को फेस किया, और हमने सबको साथ लेके चलने का पूरा प्रयास किया। सब में वो लोग भी आते हैं जो लोगों ने चाहे चुनाव किसी भी तरीके से लड़ा हो, मगर हमने सबका साथ लेके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करी। और मैंने तब भी कहा था, और अब भी कहूँगा, कि हम लोग चुनाव के बाद क्रिकेट की बेहतरी के लिए किस तरह से कार्य कर सकें, और
आप देखें चाहे ये तभी संभव हुआ, मैं जैसे पहले भी कहा, ये तभी संभव हुआ कि जब हमने पूरी तरीके से सबको साथ लेके हम आगे बढ़े। क्योंकि जब तक ये किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है, ये एक कलेक्टिव टीम के साथ ही संभव होता है कि हम लोग इस तरीके से जो हम 3 बड़े सेंटर्स राजस्थान में आने वाले समय में स्थापित हो जाएंगे। ये ये एक रिमार्केबल बात है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में आने वाले समय में क्रिकेट के अंदर 3 बड़े इंटरनेशनल सेंटर्स स्थापित होना इस कार्यकाल में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, एक जो वादा आपने किया था तब शायद लोगों को विश्वास नहीं था पूरा हो पाएगा कि आरसीए पे जो सस्पेंशन लगा है वो हटेगा, आपने हटाया। अच्छे संबंध आपके बीसीसीआई से रहे। स्टेडियम शुरू करने की बात की थी, उसका काम शुरू हुआ है। जोधपुर को लेके एक बड़ा चैलेंजिंग काम था कि जोधपुर का सेंटर ठप था। कैसे मानते हैं कि एक अच्छी जो आपने खासकर जोधपुर से वादा किया था वो पूरा हो पाया? अब आगे भी जोधपुर में कुछ अच्छी क्रिकेट हो पाएगी? ये देखिए, जोधपुर का आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे पिछले 20 साल पहले इंटरनेशनल मैच हुआ था। उसके बाद कोई क्रिकेट एक्टिविटी एक तरीके से बंद पड़ी थी जोधपुर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में। और हमने जयपुर में जब नए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जो हमें ज़मीन अलॉट हुई, उसके बाद हमारा एक फोकस जोधपुर की तरफ भी गया और साथ ही उदयपुर की तरफ भी गया कि जयपुर के साथ साथ मेवाड़ और मारवाड़, इन दोनों जगहों पे भी हम लोग नए सेंटर्स अगर स्थापित कर सकें तो एक अच्छा ये स्वर्णिम कार्यकाल माना जाएगा आरसीए का। और उसी के अनुरूप हमने राज्य सरकार से निरंतर मांग रखी और मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य संरक्षक जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने बजट के अंदर घोषणा की बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए बजट एलोकेशन हुआ। और उसी के अनुरूप फिर वहाँ की जो लोकल जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने पूर्ण तरीके से कार्य बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करवाया। कोविड काल था ये बीच में 2 साल का, तो आप मान के चलें उसके बावजूद भी हमने टारगेट को किसी तरह अचीव किया और पूरी तरीके से आज एक बहुत अच्छा शानदार स्टेडियम जोधपुर के जो हमने वादा किया था कि जोधपुर में, और साथ ही एमओयू के साथ ही वहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी पधारे थे और मुख्य संरक्षक जी आए थे जोधपुर, तो उनके उपस्थिति में एक ऐतिहासिक पल रहा जोधपुर क्रिकेट प्रेमियों के लिए। देखो जी, राजनीति का मैदान में भी आप लगातार चलते हैं और अभी हम क्रिकेट के मैदान में भी चल रहे हैं। जो कुछ सोच के आप क्रिकेट के मैदान में आए थे, आप सेटिस्फाई है कि जो सोचा था कि यहाँ राजस्थान क्रिकेट का भला करना है, कुछ अलग करना है ताकि विवाद दूर हो, अभी तक के अपना जो काम है या जो पहले आप जो सोचा था मन में, सेटिस्फाई हैं? जी, मैं इन 3 साल के कार्यकाल से सेटिस्फाई हूँ और मेरा ये मानना है कि आदमी को तो हमेशा आगे सोचते रहना चाहिए कि मैं और भी अच्छा बेहतरीन करके दिखाऊँ, और भी आगे, और क्रिकेट के हित के अंदर हम और आगे क्या कर सकते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, क्रिकेट जगत के लिए, और उसको हम आगे और कैसे बढ़ाएं। वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए तो एक अलग तरह की से कहते हैं अलग तरह का एक माहौल रहता है कि हम लोग उसको आगे, और उस माहौल को और आगे कैसे बढ़ाएं। चाहे हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, हमारे कार्यकाल में एक इंटरनेशनल मैच हुआ, दूसरा होने वाला था, मगर हमें कोरोना की जो महामारी जो आपके और हमारे बस की नहीं थी, मगर बीसीसीआई का मुझे पूर्ण समर्थन और सहयोग मिला लगातार इन 3 सालों में। और मैं मानता हूं कि मेरा ये 3 साल का जो कार्यकाल रहा अच्छा, बेहतरीन, सेटिस्फाइंग रहा, मगर अभी और भी बहुत कुछ करना है आगे, और भी बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे क्रिकेट खिलाड़ियों की हित की बात करें, उन सब के लिए और भी बहुत कुछ आगे करने की मन में तमन्ना है। बिल्कुल, तो आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत जिन्होंने तमाम पहलुओं पे बात की है अपने 3 साल के कार्यकाल पे भी, और अगर मौका मिलता है तो अगले 3 साल के भविष्य को लेके भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका कहना है चाहे क्रिकेट के लिए कितना भी करे, हमेशा मन में रहेगा कि कुछ और ज़्यादा करे, और राजस्थान क्रिकेट है वो और तरक्की करे। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।